आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड्स एंड देयर जनरल फार्मूला इज RX। यानी कि बेटा एक हमारे पास R होगा, अल्काइल ग्रुप होगा, और उसके साथ अटैच फॉर्म में क्या होगा, हैलोजन, जिसको हम X से इंडिकेट करते हैं। और ये X हो सकता है क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। क्लोरीन होगा तो नाम के साथ फ्लोराइड आएगा, क्लोरीन होगा तो नाम के साथ क्लोराइड आएगा, आयोडीन होगा तो नाम के साथ आयोडाइड, और ब्रोमीन होगा तो नाम के साथ ब्रोमाइड आएगा। अब बेटा प्रीवियस हम पढ़ के आए हैं एक जगह पर, मैं आपको उधर ही पेज 70 है मेरा ख्याल में। देखिए बेटा, अब यहाँ पर हमने अल्काइल रेडिकल्स पढ़े थे। प्रोपेन है, इसके दो तरह के अल्काइल रेडिकल हमने कहा था। यानी कि एक तो अगर हम टर्मिनल से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो ये बनेगा एन प्रोपाइल, और अगर इस बेटा एन प्रोपाइल के साथ, इस एन प्रोपाइल के साथ यहाँ पर हेलोजन आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, एन प्रोपाइल हेलाइड। एन प्रोपाइल हेलाइड। अगर एन ब्रोमीन आएगा तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, फ्लोरीन होगा तो एन प्रोपाइल फ्लोराइड, इसी तरह से क्लोराइड और आयोडाइड। अगर इस वाले को देखें यहाँ पर, अगर बेटा इसके साथ यहाँ पर अगर हेलोजन आ जाए तो ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइल हेलाइड। इट मींस आपने पहले तो ये देखना है कि ये चेन कौन सी है, फिर उसके साथ हमने हेलोजन का नाम लगा देना है। सिंपल सी बात है बेटा, पहले आपने अल्काइल ग्रुप का नाम देना है। अल्काइल ग्रुप का नाम पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से वाला अल्काइल ग्रुप है, प्रोपेन से है, आइसोप्रोपेन है, अ, अगर इसमें देखें नीचे वाले में देखें टर्शरी ब्यूटाइल है। अब तो इसके साथ अगर बेटा हेलोजन आ जाए तो ये बन जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइड, टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइड। तो अब जरा जाते हैं उधर ही उसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। 374। तो देखिए बेटा, इसका नाम आप देखिए, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, CH3CH2। और CH3CH2 कौन सा ग्रुप है बेटा, इथाइल, और उसके साथ हेलोजन आ जाएगा तो एथाइल हेलाइड। अगर इस ग्रुप को देखें, सेकंड वाले में देखें बेटा, इब्राहिम इमरान क्लास में है बेटा, इब्राहिम इमरान, हाँ मौजूद है। तो बेटा देखिएगा, अब ये वाला टोटल, इसके साथ आपने पहले तो हेलोजन को छोड़ दो बेटा, हेलोजन को अभी ना देखो, आप देखो कि वैसे अल्काइल ग्रुप कौन सा है। यानी कि जब ये जो हमारे पास जितने भी हैं आर और एक्स, तो पहले तो आप देखो इसके अंदर आइडेंटिफाई करो आर कौन सा ग्रुप है, ताकि हमें नाम देना आसान हो जाए। तो इन दोनों में, नीचे वाली एग्जांपल में, इसमें पहले देखो बेटा इस एग्जांपल में आर कौन सा है। तो आर कौन से वाला, इसको एक्स को छोड़ दो तो आपको पास मिलेगा CH3, CH और CH3। इसके अंदर ये वाला आर ग्रुप है। और ये कौन सा है, तो प्रोपाइल। और कौन सा प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल, या इसको सेकेंडरी प्रोपाइल भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच है उसके साथ मजीद दो कार्बन अटैच है। तो ये वाली कार्बन कौन सी है बेटा, इसको मैं रेड से सर्कल करता हूँ। ये वाली जो कार्बन है, ये कौन सी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है। तो ये बनेगा सेकेंडरी प्रोपाइल, और साथ में जब हेलोजन लग जाएगा तो सेकेंडरी प्रोपाइल हेलाइड। इसी तरह से बेटा जो नीचे वाली एग्जांपल है, इस एग्जांपल में अगर आपको देखें तो इसको हम इस साइड पे एक्सप्लेन कर देते हैं। इसके साथ क्या कौन कौन से ग्रुप अटैच है, CH3, C, दूसरी तरफ भी CH3, और इधर भी CH3। अब आपको देखो तो ये वाली कौन सी कार्बन है, इसको ब्लैक से सर्कल करते हैं। ये वाली कौन सी कार्बन है, टर्शरी कार्बन है। और टोटल कितने इसके अंदर कार्बन आ चुके हैं, 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाला क्या कहलाता है बेटा, ब्यूटेन होता है। तो ये ब्यूटेन से बनना है ये, तो ब्यूटाइल कहलाएगा।
और टर्शरी ब्यूटाइल, और इसके साथ जब हेलोजन आएगा यहाँ पर तो वो क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइड। ये तो जस्ट बेटा इसमें देखें, अगर आपकी डेफिनेशन आई है तो आप बिल्कुल सिंपल सी एक एग्जांपल से भी काम चला सकते हैं। आपने डेफिनेशन लिखी और एक एग्जांपल भी काफी है। ये जस्ट हमारी अपनी सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है बेटा। ये आपकी जब एफएससी में जाओगे, उससे हायर क्लासेस में जाओगे, तो ये चीजें ऐसे वहाँ पे आपको पढ़ाई जाएंगी कि जैसे ये चीज आप पहले से इससे पढ़ के आए हुए हैं, आपको इस चीज का कॉन्सेप्ट है। तो बहुत से टीचर्स आपको ऐसे भी होंगे जो ये चीजें नहीं करवाएंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आपको छुड़वा देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको बेटा छोड़ देते हैं तो आप एफएससी में जाके स्ट्रगल करोगे, वहां पे फिर समझ ही नहीं आएगी। बाकी बच्चे जो पढ़ के आए होंगे उनको सब पता होगा और आप लोग फिर लैग कर रहे होगे वहां पर। तो ये जो हम टेबल डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर भी ऊपर से हमने अमाइन में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का जिक्र किया था, इसलिए कि एक जो हमारा माइंड में जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो यहाँ से अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अगर आएगा तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और उसमें एक एग्जाम्पल भी काफी है। लेकिन अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें सारी एग्जाम्पल्स का, सारे नामों का पता होना चाहिए। सर ऊपर भी CH3 है और इथाइल है। इब्राहिम इमरान, आपको अलाउ करता हूँ, एनोटेट कीजिएगा। मैं सारा रेस कर रहा हूँ। आप क्या पूछना चाह रहे हैं इब्राहिम? मैं इसको थोड़ा पहले जूम इन कर देता हूँ बेटा, फिर आपको अलाउ करता हूँ, एनोटेट कीजिएगा कौन सा आप पूछना चाह रहे हैं। इब्राहिम इमरान एनोटेट करें कौन से ग्रुप की बात कर रहे हैं। जी बेटा, CH3 CH2 कौन सा ग्रुप बन जाता है अब? ठीक है, ब्लैक कलर चेंज करो बेटा। इब्राहिम कलर चेंज करो, ब्लैक से करो। इब्राहिम ब्लैक से करो, ब्लैक से एनोटेट करो बेटा। रेस करो, ये रेस कर दो, ये सारा सारा रेस कर दो और दोबारा लिखो। जी बेटा, आप इसको करो मार्क, दोबारा मार्क करो। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, बस ओके। मैं आपको बताता हूँ बेटा, छोड़ दो, छोड़ दो, ओके। देखें बच्चे, इब्राहिम को कल भी शायद यही कन्फ्यूजन हो रही थी। वो ये पूछना चाह रहे कि सर यहाँ पे तो CH3 ग्रुप भी मौजूद है और ऊपर वाले, मैं उसकी इनोटेशन को रेस करता हूँ बेटे, कि उसने ये कहा है कि सर यहाँ पर भी तो, यहाँ पर CH3 भी मौजूद है, CH2 भी मौजूद है। यहाँ पर अगर CH3 मौजूद है, CH3 मौजूद है, तो इनको डाई मिथाइल क्यों नहीं कहेंगे? बेटा एक मिनट, हम इसको चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। देखिए बेटा, जब आप लिखते हो CH3 CH2 CH3, तो इसका नाम क्या है बेटा? क्या इसका हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर एक मिथाइल आ गया और एक मिथाइल आ गए? नहीं बेटा, स्ट्रेट चेन में कार्बन कितने मौजूद है? 3, तो ये क्या हो जाएगा, C3। इसके साथ हाइड्रोजन कितने हैं? 8, तो ये क्या है, प्रोपेन। जब इसका यहां से ये वाला यहां से एक हाइड्रोजन निकाल लें अगर हम, तो ये CH बन जाएगा और उसकी जगह पर हाइड्रोजन हेलोजन लगा दें, सॉरी, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल हेलाइड। आपने सबसे पहले उसको, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसको छोड़ दो, फंक्शनल ग्रुप को भी साइड पे रखो। ये सपोज ये हमारे पास, ये इधर से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसकी जगह पर आ गया हेलोजन। अब हमें इसका नाम देना है। फिलहाल हेलोजन को छोड़ दो, पहले आप इसमें आइडेंटिफाई करो अल्काइल ग्रुप कौन सा है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मिथाइल और ये मिथाइल डाई मिथाइल, नहीं, ये एक ही अल्काइल ग्रुप है। और ये कौन सा अल्काइल ग्रुप है? प्रोपाइल। अब आपको कंफ्यूजन किस वजह से हो रही है? वो आपको कंफ्यूजन हो रही है बेटा, हमने जब लिखा था CH3O
CH3। ईथर में हमने कहा था कि डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। इसमें देखो तो बेटा ये इंटरप्शन आ गई, दरमियान में क्या आ गया है, फंक्शनल ग्रुप आ गया है। एक तरफ CH3, दूसरी तरफ भी CH3, तो वहां पर हमने उनको अलग अलग नाम दिया था। लेकिन अगर इसकी भी बात करें, अगर ये ऐसे ग्रुप आ जाए इसके साथ CH3 O, और इस तरफ फिर वही ग्रुप आए CH2 CH3, तो जहां पर ये एक ग्रुप, ये मिथाइल और ये इथाइल, तो ये फिर इथाइल मिथाइल ईथर इसको कहा था। तो ऐसे ही ये एक ग्रुप है, तो इस तरफ भी इसी तरह से ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक ग्रुप है ये। ठीक है बेटा, तो ऐसे नहीं कह सकते कि ये डाई मिथाइल आ गया इसमें, पहले आप एक उसमें कोई इंटरप्शन नहीं आ रही। अगर इसके दरमियान में कहीं पे आ जाता फंक्शनल ग्रुप, तो फिर हम उसको अलग अलग, दो अल्काइल ग्रुप को अलग अलग नाम देते। लेकिन अल्काइल हैलाइड में आर सिर्फ एक ही है। उनकी फंक्शनल ग्रुप में भी देखो ना बेटा, अगर हम उसकी बात करते हैं, इसको थोड़ा आप इनका जनरल फार्मूला देखो तो सिर्फ आर और एक्स है, यानी कि इनके अंदर सिर्फ एक ही आर होता है। तो इनमें डाई वाला चक्कर ही नहीं आएगा। जिनमें दो आर आ रहे होते हैं ना बेटा, जिनके फंक्शनल, जिनके जनरल फार्मूला में दो आर आ रहे होते हैं, तो वहां पर जैसे कि ईथर का अगर हम लिखें, ईथर का जनरल फार्मूला आर ओ आर डैश, तो वहां पर डाई मिथाइल इथाइल मिथाइल तो दो आर आ रहे होते थे। लेकिन जिनका सिर्फ, जिनके जनरल फार्मूला में सिर्फ एक आर है, तो वहां पर जस्ट सिंपल एक ही अल्काइल ग्रुप होगा, डाई वाली बात या दो नामों वाली बात भी नहीं आएगी। अच्छा बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये तो बहुत इजी सा है बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अल्कीन्स। जिन हाइड्रोकार्बन के कोई से भी दो कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, उनको कहेंगे अल्कीन। याद रखेंगे बेटा, आखिर में क्या आता है उनके, ENE, उनके नाम के साथ क्या आएगा, अल्कीन। दो कार्बन वाला इथेन पढ़ा था, उसमें अगर डबल बॉन्ड आएगा तो इथीन। तीन कार्बन वाला हमने पढ़ा था प्रोपेन, अगर उसमें डबल बॉन्ड आएगा तो वो प्रोपीन। ये जिस तरह से एग्जांपल दिए, ये बेटा इथीन और ये प्रोपीन। और इसी तरह से बेटा हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ ट्रिपल बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स, अगर कोई से भी दो कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड अल्काइंस, तो उन्हें क्या कहते हैं, अल्काइन कहते हैं। और उनका बेटा फार्मूला लिखते हुए उनके आखिर में क्या आएगा बेटे, अल्काइन आएगा। उनके आखिर में क्या आएगा, YNE आएगा, उनके नाम के आखिर में YNE, अल्काइन। तो जैसे अगर दो कार्बन वाले को हमने पढ़ा था इथेन, उसमें अगर ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो इथाइन बन जाएगा, और प्रोपेन से क्या बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा, प्रोपाइन। तो ये बेटा क्या थे, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स थे, जिसमें हमने पहले कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के फंक्शनल ग्रुप्स को देखा। उसके बाद हमने नाइट्रोजन के फंक्शनल ग्रुप अमाइन को देखा, फिर हमने हेलोजन के फंक्शनल ग्रुप अल्काइल हैलाइड को देखा, और लास्ट में हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड था, जिनको हम अल्केन, सॉरी अल्कीन और अल्काइन कहते हैं। इसके बाद बेटा हमारे हैं टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि हम कौन से फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। अगर हमारे पास बीकर में हमें कोई चीज दे दे और हमें बताए कि आप चेक करके इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करके बताएं कि जी अल्कोहल है। देखिए ना, अल्कोहल भी बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड होता है, ईथर भी बिल्कुल लिक्विड है। अब हमें कैसे देख के तो नहीं पता चलेगा कि इस बीकर के अंदर या गिलास के अंदर क्या चीज पड़ी है। तो हम केमिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे और बताएंगे कि ये कौन सी चीज है, और हर सब्सटेंस डिफरेंट उसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। तो उसे कहते हैं बेटा टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। जी बेटा रिदा, इसको इथाइलिन भी कहते हैं, इथाइन को इथाइलिन भी कहते हैं। अच्छा ना बेटा, इथीन को हम कहते हैं इथाइलिन, इसका जनरल नाम, और इसको कहते हैं एसिटाइलिन, इनके जनरल नेम। आगे डिटेल में पढ़ेंगे ना जब बेटा हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के सारे केमिकल रिएक्शन भी पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, तो वहां पर ये भी पढ़ेंगे कि इनको हम एसिटाइलिन कहते क्यों है, या इथाइलिन क्यों कहते हैं। तो ये इनके कॉमन नेम है। अभी आपको बेशक कॉमन नेम अगर याद नहीं भी हो, तो इनके जो प्रॉपर नेम है, जो साइंटिफिक आइसोपैक नेम्स हैं, वो आपको जरूर याद होने चाहिए।
बिस्मा बेटा कौन सी चीज फिर से समझा दूं? एग्जाम्पल्स? किस चीज की एग्जाम्पल्स बेटा? ये जो ऊपर पड़ी है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल वगैरह, सॉरी ये टर्शरी ब्यूटाइल हेलाइड। मैं आपको बेटा अलाउ करता हूँ, आप बोल दें। अच्छा, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल्स, ओके। अच्छा बेटा, स्टार्ट में देखें CH3 मैंने लिखा है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो जिनमें सिंगल बॉन्ड हो उन्हें हम कहते हैं अल्केन। इसे भी पॉसिबल है कि कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। तो अब डबल बॉन्ड आ गए तो साथ में देखें कार्बन के दो बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, अब एक कार्बन के साथ मजीद कितने हाइड्रोजन आ सकते हैं? इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। ये बेटा होगी, ये होंगी अल्कीन्स। अगर इनके हम नाम लिखें तो दो कार्बन वाले को हमने इधर क्या नाम दिया है बेटा अल्केन में? अल्केन में उसका क्या नाम है? ये मीथेन, सॉरी इथेन। तो इसका नाम क्या होगा? इथीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ मूव करें हम, अगर दो कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो अब दोनों कार्बन के तीन तीन बॉन्ड बन चुके हैं, एक एक हाइड्रोजन साथ मजीद आएगा बेटा, और ये क्या बन जाएगा? इथाइन। और इन्हें कहते हैं, इनका ओवरऑल जनरल नेम है वो होता है अल्काइंस। अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। और दूसरी एग्जांपल देखें जहां पर बेटे, ये हमारी एक पहली एग्जांपल थी। अगर दूसरी एग्जांपल को देखें तो ये है बेटा प्रोपेन। तीन कार्बन वाली क्या होती है? प्रोपेन। अगर कोई से भी दो कार्बन में डबल बॉन्ड बना दे, सी, सिंगल बॉन्ड सी, और इधर हम डबल बॉन्ड लगा दें, तो अब इनके साथ हाइड्रोजन लगाएं, इसके साथ बिठाएंगे 3 हाइड्रोजन। अब सेंटर वाली कार्बन देखें वो कितने बॉन्ड बना चुकी है? 3 बॉन्ड बना चुकी है, उसके साथ मजीद एक एच आ सकता है, वो मैं इधर साथ लिख देता हूँ, एक एच। और इसके साथ साइड वाली कार्बन देखें जो राइट साइड पर है, इसके 2 बॉन्ड बन चुके हैं, तो ये मजीद 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये प्रोपेन से क्या बन जाएगा? प्रोपीन, जो कि डबल बॉन्ड आ गया है, प्रोपीन। और आखिर में क्या आएगा? ENE। इसका नाम कलर चेंज करके लिखते हैं, प्रोपीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड कोई से भी दो कार्बन में हम ट्रिपल बॉन्ड बना दें, तो पहली कार्बन देखें बेटा, उसके 3 बॉन्ड बन चुके हैं, उसके साथ एक हाइड्रोजन आएगा, 4। अगर दरमियान वाली कार्बन देखें वो चारों बॉन्ड बना चुके हैं, 3 एक तरफ, चौथा बॉन्ड दूसरी तरफ, उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। और साइड वाला कार्बन इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे बेटा, तो इसका क्या नाम बन जाएगा? प्रोपाइन। प्रोपेन से इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। तो प्रोपेन, प्रोपीन और प्रोपाइन। इसी तरह से इथेन, इथीन, इथाइन। इसी तरह से पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, तो सारे उनके नाम ऐसे बनते हैं। और इनका जनरल फार्मूला भी बेटा आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इनका जनरल फार्मूला जो पहले वाले हैं बेटा, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, CnH2n+2। और इनका जनरल फार्मूला होता है बेटे CnH2n, कि जितने कार्बन है उसके डबल हाइड्रोजन हो गए, 2 कार्बन है तो 4 हाइड्रोजन, 4 कार्बन है तो 8 हाइड्रोजन, +2 यहाँ पे नहीं होता। और जो अल्काइन है उनका जनरल फार्मूला होता है बेटे CnH2n-2। बेशक आप उनके ऊपर वालों के हाइड्रोजन काउंट करके देख लें, इसके अंदर देख लें 3 कार्बन है तो 3 2s आर
6 माइनस 2 4, तो 4 हाइड्रोजन होने चाहिए इसमें, तो 1 प्लस 3 4 हाइड्रोजन ही है। तो ये अपने अपने जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं। तो ये एग्जांपल थी अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की। ठीक है बेटा। अब बेटे हम चलते हैं इसके टेस्ट की तरफ। पहला है बेटा टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, यानी कि अगर डबल बॉन्ड मौजूद हो या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो हम उसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका है बेटा पहला है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अच्छा बेटा, ब्रोमीन का जो है ना वो कलर होता है Br2 जो है वो ब्राउन कलर की होती है। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि अगर इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया गया हो तो ये ब्राउन कलर की होती है। अब यहाँ पर सपोज बेटा कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड है। अगर इसमें अब ब्रोमीन को हम ऐड करवाएं तो ब्रोमीन का स्टार्ट में कौन सा कलर है बेटा, ब्राउन। अब क्या होता है बेटा कि ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाती है और दूसरी ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाती है, और जो डबल बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है। इस तरह से जितनी ब्रोमीन होगी वो सारी क्या हो जाएगी बेटा, कंज्यूम हो जाएगी, ब्रोमीन कंज्यूम हो जाएगी सारी, और जो उसका कलर था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है वहां पे अनसेचुरेशन मौजूद थी, क्योंकि ब्रोमीन का कलर, ब्रोमीन यूज्ड अप हो गई है, ब्रोमीन रिएक्ट कर गई है। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसमें हम ब्रोमीन को ऐड करें तो ब्रोमीन ऐड नहीं हो सकती कहीं पर भी, क्योंकि ऑलरेडी कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाए हुए सारे, तो उसके अंदर ब्रोमीन ऐड नहीं हो सकती। जब ब्रोमीन ऐड नहीं होगी तो ब्रोमीन का कलर डिसअपियर नहीं होगा। तो पहला टेस्ट है बेटा कि डिसॉल्व अ पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सबसे पहले तो गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब देखिए ना, ये तो हमारे पास गैसेज होती है, इथीन भी गैस है, प्रोपीन भी गैस है, डबल बॉन्ड वाली जो अपने एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखी है की है। तो लेबोरेटरी में तो ये गैसेस नहीं अवेलेबल होती, तो लेबोरेटरी में हम कोई ऐसा सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो। लेबोरेटरी में हम ऐसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड लेंगे और उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व कर लेंगे। अब वो डिसॉल्व हो गया, उसमें फिर बेटा 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे और शेक करेंगे, तो ब्रोमीन विल बी डीकलराइज्ड। ब्रोमीन क्यों डीकलराइज हो जाएगा, क्योंकि वो कार्बन कार्बन में जहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड स्टार्ट में था वो अब क्या हो गया है, खत्म हो गया है, और उसकी जगह पर ब्रोमीन ऐड हो गए हैं दोनों कार्बन के साथ। तो ब्रोमीन यूज्ड अप हो गया और उसका जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है बेटा, ये वैसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिसॉल्व अ पिंच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बेटा एक ऑर्गेनिक लिक्विड है और उसमें फिर 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे तो ब्रोमीन का कलर डीकलराइज्ड हो जाएगा। इसका मतलब है वहां पर अनसेचुरेशन मौजूद थी, और अगर कलर डीकलराइज ना हो इसका मतलब है फिर वहां पर अनसेचुरेशन मौजूद नहीं थी। ये पहला टेस्ट हो गया, समझ आ गई बेटा। मैं सर्च करूंगा इंशाल्लाह कल ये ना इनकी एनिमेटेड वीडियोस, ताकि हम इन टेस्ट की वीडियोस के साथ इनको देखें तो समझना आसान हो जाएगा। बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट की समझ आई है आप लोगों को? ओके, नेक्स्ट है बेटा बेयर टेस्ट, यानी कि अनसेचुरेशन को मेजर करने का जो दूसरा टेस्ट है। अच्छा, हल्का सा रिएक्शन वाला समझा दें, ऐसे होता है कि सर बता दें या ना बताएं, हल्का सा कौन सा समझाने वाला होता है। बेटा वो मैं कह रहा था ना कि अगर देखें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, साथ में हाइड्रोजन मौजूद है, अगर इसमें अब ब्रोमीन ऐड करवाएं ना बेटा, Br2 का इसके साथ रिएक्शन करवाएं तो होता क्या है, अब ब्रोमीन वाटर का कलर है ब्राउन, यानी कि एक लिक्विड फॉर्म में मौजूद है, प्योर फॉर्म में जब ब्रोमीन मौजूद है उसका कलर होता है ब्राउन। अब जब उसको अनसेचुरेशन नजर आई है, वहां पर उसको डबल बॉन्ड नजर आया है, तो ये क्या करता है बेटा, यहाँ पर इसको ये अनसेचुरेशन नजर आ रही है, यहाँ पर अनसेचुरेशन मौजूद है,
तो ब्रोमीन क्या करता है, ब्रोमीन बेटा यहाँ पे एक ब्रोमीन का यहाँ पे मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, दूसरा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाता है, और जो डबल बॉन्ड है कार्बन का वो खत्म हो जाता है, क्योंकि कार्बन तो 4 बॉन्ड ही बनाता है। तो अब उसने अपना अपना बॉन्ड अपने साथ एक बॉन्ड ब्रेक करके ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लिया, ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना लिया है। तो इस तरह से वो जो ब्रोमीन का स्टार्ट में कलर था बेटे, ब्राउन कलर था, अब ब्रोमीन तो सारा यूज हो गया है जहां पर, तो ब्रोमीन ये खत्म हो गया है, और उसका जो ब्राउन कलर था वो भी क्या हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ना ना बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड में डबल बॉन्ड नहीं होता, जैसे मैंने आपको कहा, ये तो सॉलिड, ये तो हमारे पास गैसेस थी ना बेटा, CH2 जो हमने ये स्टार्ट में मैंने इधर मॉलिक्यूल लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो गैस है, ये तो हमारे पास मौजूद लेबोरेटरी में नहीं होता ना, किसमें इसको कैद करके रखेंगे। तो लेबोरेटरी में हम लेते हैं बेटा टार्टारिक एसिड ले लेते हैं, कोई ऐसा सॉलिड, तो हम बेटा ऐसा करते हैं, कोई ऐसा सॉलिड लेंगे जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, कोई ऐसा सॉलिड कंपाउंड लेंगे, क्योंकि गैस तो अवेलेबल नहीं होती ना बेटा, कोई लिक्विड मिल जाए तो अच्छा, लेकिन मोस्टली सॉलिड मौजूद होता है। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में तो उसका पूरा रिएक्शन नहीं होगा, स्टार्ट अगर कोई चीज ऐसी सॉलिड पड़ी हो तो उसके इधर सरफेस पर तो रिएक्शन हो रहा होगा, तो उसके सेंटर में तो रिएक्शन नहीं हो रहा, तो हम कोई उसको पहले किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड में घोल लेंगे, ताकि वो डबल बॉन्ड वाली सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में डिसॉल्व हो चुकी हो, फिर उसके साथ हम ब्रोमीन का रिएक्शन होगा बेटा। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का काम सिर्फ इतना है। जी बेटा हसन बिन साहब, ये ब्रोमीन वाला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज ब्रोमीन वाटर टेस्ट, या हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, या फिर ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है। तो ये अनाया बेटे, आपको इस बात की समझ आई कि एक डबल बॉन्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड में नहीं मौजूद, कार्बन टेट्राक्लोराइड सिर्फ उसको सोल्यूशन बनाने के लिए यूज हो रहा है, डबल बॉन्ड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल होगा, ये यहाँ पे हमने लिखा है ना बेटा, ये डिसॉल्व पिंच ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, so this pinch of given organic compound actually has double bond। ब्रोमीन वाटर टेस्ट 9th क्लास में था, कौन से चैप्टर में पढ़ा है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा बेयर टेस्ट। के डिसॉल्व अबाउट 0 पॉइंट, अच्छा बेटा आप देखिए ना, ये आपने ये वैल्यू में नहीं भूलना कि सर यहाँ पे 0.2 था, यहाँ पे 2 था, तो हर जगह पे ना जितनी भी लिक्विड, कहीं पर भी लिक्विड चीज का जिक्र हो तो 2.0 सेंटीमीटर क्यूब लिख दें, और जहाँ पे भी सॉलिड यानी कि ग्राम में आए तो उसको 0.2 ग्राम लिख दें, कि बाकी भी हमारे आएंगे ना, हम सब में एक ही वैल्यू लिखेंगे। तो डिसॉल्व अबाउट 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन वाटर, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर लें, एड टू इट अबाउट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन केमेनोफोर सोल्यूशन। बेटा अल्कलाइन केमेनोफोर का बिल्कुल पिंक कलर का, पिंक कलर होता है, जो कुर्बानी के दिनों में जो दुम्बों के ऊपर वो जो होते हैं ना, दुम्बा होता है उसके ऊपर वो लगा रहे होते हैं, बच्चों ने कलर लगाए होते हैं, वो पर्पल पर्पल, तो उस जैसा बिल्कुल कलर होता है केमेनोफोर का। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोल्यूशन में केमेनोफोर के 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड करें और उसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाए, पिंक कलर उसका डिसअपियर हो जाए, तो इसको कहते हैं बेटा बेयर टेस्ट कहते हैं। इसका हम कंप्लीट केमिकल रिएक्शन भी स्टडी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो अगर तो वो कलर डिसअपियर हो जाए तो इसका मतलब है अनसैचुरेशन मौजूद है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, और अगर रंग खत्म ना हो, ये क्या भेजा है हुनैन बेटा, हुनैन बेटा आपने क्या सेंड किया है। तो ये बेटा दो टेस्ट हैं, बेयर टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट को आप करेंगे, अल्कोहल के टेस्ट को इंशाल्लाह कल देखेंगे हम, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इन सब टेस्ट की जो वीडियोस हैं वो एक एक 2-2 मिनट्स की वो सर्च करके रखूँ आप लोगों के लिए। तो
ताकि आसानी हो जाए। देख देख के जब जो रिएक्शन हम देख रहे होते हैं वो हमें फिर ज़्यादा आसान लगते हैं, बजाय इसके कि जब जस्ट इमेजिन कर रहे हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ कल। बेटा हुनैन, ये आपने कौन सा लिंक सेंड किया है? ओके है बच्चों सब? बेटा आज की आप